हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट लेकर आया हूं। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिन्हीं में यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, आप सबकी कमेंट आती हैं कि सर, हमें डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो कठिन वर्ड और आउटलाइंस होती हैं उनकी हमें आउटलाइन बताएं। तो इसलिए मैंने इस डिक्टेशन में आपको पहले आउटलाइन बता दी हैं, तो आप इन्हें कंफर्म करके इन्हें नोट डाउन कर लें और उसके बाद में डिक्टेशन को है वो आप स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, हम डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले हम कठिन वर्ड और आउटलाइंस देख लेते हैं। दोस्तों, घटनाओं में घ का आंकड़ा बना के इसको ट और न के आंकड़े से काट देंगे और इसके ऊपर ओ की मात्रा लगा देंगे, तो यह घटनाओं की आउटलाइंस बन जाएगी। संगठन में स का आंकड़ा और स और ग का आंकड़ा बना के इसको न के आंकड़े से काट देंगे, तो यह संगठन की आउटलाइन बन जाएगी। बरकरार में दोस्तों ये देखो लाइन के नीचे बनेगा ये ब और इसको र के आंकड़े से बना देंगे इसको, तो यह बरकरार बन जाएगी आउटलाइन लाइन के नीचे। प्रशासन में देखो दोस्तों, प्रशासन में पहले न का आंकड़ा बनाएंगे और उसके बाद में न को इस पै से काट देंगे, तो यह प्रशासन की आउटलाइन बन जाएगी। कानूनी, पहले भी मैंने वीडियो के अंदर कानून का आउटलाइन मैंने बताई थी और अभी दोबारा आ गई है कानूनी में लाइन को काट कर क का आंकड़ा बनाएंगे और इसके ऊपर ई की मात्रा लगा देंगे, तो यह कानूनी की आउटलाइन बन जाएगी। निरर्थक में दोस्तों न का आंकड़ा बना के इसको थ और क के आंकड़े से काट देंगे, तो यह निरर्थक की आउटलाइन बन जाएगी। राष्ट्रीय में देखो दोस्तों, इसको जो ये क्रॉस का चिन्ह है यह राष्ट्र की आउटलाइन होती है, तो इस क्रॉस के चिन्ह को यह के आंकड़े से जोड़ देंगे, तो यह राष्ट्रीय की आउटलाइन बन जाएगी। सामाजिक में दोस्तों स का आंकड़ा बना के इसको क के आंकड़े से काट देंगे, तो यह सामाजिक की आउटलाइन बन जाएगी। क्योंकि में दोस्तों यह भी लाइन के नीचे बनेगा, लाइन के नीचे इसको हम पै का आंकड़ा बनाएंगे, तो यह क्योंकि की आउटलाइन बन जाएगी। अधिकतर में दोस्तों अपन ए का आंकड़ा बना के इसको तय और रे के आंकड़े से काट देंगे, तो यह अधिकतर की आउटलाइन बन जाएगी। संबंधित में दोस्तों यह रे और पे का आंकड़ा बनेगा, यह संबंध का जो आउटलाइन है वह बनती है रे और पे का आंकड़ा, इसको इसमें तय का आंकड़ा और जोड़ देंगे, तो यह संबंधित की आउटलाइन बन जाएगी। निष्पक्ष में दोस्तों पहले न का आंकड़ा बनाएंगे और इसको पै और ये क्षय के आंकड़े से काट देंगे, तो यह निष्पक्ष की आउटलाइन बन जाएगी। सामाजिक, यह पहले भी ऊपर आ चुका है और दोबारा से देख लेते हैं इसको। इसके अंदर स का आंकड़ा बनाएंगे और इसको क के आंकड़े से काट देंगे, तो यह सामाजिक की आउटलाइन बन जाएगी। और आगे भी देख लेते हैं दोस्तों। निश्चित का आंकड़ा ये देखना दोस्तों, ये लाइन के बीच के अंदर बनेगी। निश्चित की जो आउटलाइन है वो इसके अंदर लाइन के बीच में इसको न का आंकड़ा बना के और इसके बीच में च का आंकड़ा बना देंगे, तो यह निश्चित की आउटलाइन बन जाएगी। जानकारी में दोस्तों ज का आंकड़ा बना के इसको र के आंकड़े से काट देंगे, तो यह जानकारी की आउटलाइन बन जाएगी।
पंचायत में दोस्तों ये इसको पै का आंकड़ा बनाएंगे और इसके ऊपर डॉट लगा देंगे तो यह पंचायत की आउटलाइन बन जाएगी। संस्कारों की जो आउटलाइन है वो स और स का आंकड़ा बना के इसको क और र के आंकड़े से काट देंगे और इसके ऊपर र के ऊपर ओ की मात्रा लगा देंगे तो यह संस्कारों की आउटलाइन बन जाएगी। समस्या के अंदर हम स और मैं का आंकड़ा बनाएंगे और इसके ऊपर आ की मात्रा लगा देंगे तो यह समस्या की आउटलाइन बन जाएगी। इंटरनेट में दोस्तों ई का आंकड़ा बना के इसको ट और ट से काट देंगे, ट और ट के आंकड़े से इसको काट देंगे तो यह इंटरनेट की आउटलाइन बन जाएगी। आकर्षण में दोस्तों ए का आंकड़ा बना के इसको यह के आंकड़े से काट देंगे तो यह आकर्षण की आउटलाइन बन जाएगी। निर्माण में दोस्तों न और मैं और यह का आंकड़ा बना देंगे तो यह निर्माण की आउटलाइन बन जाएगी। अनेक के अंदर दोस्तों ए का आंकड़ा बना के इसको ए और क का आंकड़ा बना देंगे तो यह अनेक की आउटलाइन बन जाएगी। उत्पन्न दोस्तों यह पूरा लिखा जाएगा। सामाजिकता की आउटलाइन है वो पहले सामाजिक आया था, इसके बाद में यह सामाजिकता है तो इसकी आउटलाइन है स का आंकड़ा बना के इसको क और त के आंकड़े से काट देंगे तो यह सामाजिकता की आउटलाइन बन जाएगी। संबंधी दोस्तों पहले संबंधित आया था और अब है संबंधी तो संबंधी में इसका शॉर्ट है वो र और प, ये संबंध की आउटलाइन है और इसके ऊपर ई की मात्रा और लगा देंगे तो यह संबंधी की आउटलाइन बन जाएगी। सांस्कृतिक की जो आउटलाइन है वो स और स का आंकड़ा बनाएंगे और इसको क के आंकड़े से काट देंगे तो यह सांस्कृतिक की आउटलाइन बन जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब हम डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में हाथरस जैसी विभत्स घटनाओं को मीडिया स्पेस मिल जाती है विराम। फौरी रूप से जनाक्रोश उपजता है विराम। कैंडल मार्च निकलते हैं विराम। जनाक्रोश 1-2 हफ्ते में ही किसी जांच कमेटी के गठन के साथ फुस हो जाता है विराम। मीडिया भी किसी दूसरे मुद्दे की तरफ मुड़ जाता है विराम। राजनीतिक दल, स्त्री और युवा संगठन भी अपनी सतत दिलचस्पी को बरकरार नहीं रख पाते हैं विराम। हमने यही दृश्य निर्भया मामले में देखा और अभी हाथरस के घृणित कांड में भी विराम। प्रशासन सदैव अपने उल-जुलूल, अबौधिक और बहुत हद तक गैरकानूनी कदमों को ही सही बताने के फेर में गलती दर गलती करता रहता है विराम। राजनीतिक दल अक्सर यह देखते हैं कि सरकार पर हमला कैसे तीव्र करना है या बचाव में कैसी निरर्थक दलीलों का पहाड़ खड़ा करना है विराम। यही वजह है कि एक निर्भया के बाद दूसरी तीसरी निर्भया आती रहती हैं विराम। इन बलात्कारों का 1-2% भी राष्ट्रीय सामाजिक विमर्श में नहीं आ पाता क्योंकि अधिकतर बलात्कार के मामले देहातों में वंचित वर्ग से संबंधित होते हैं विराम। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े और सामंती दबदबे वाले क्षेत्रों में यदि निष्पक्ष लेकिन अपनी पहचान छुपाकर जानने की कोशिश करे तो वह रिपोर्ट पढ़कर किसी को भी अपने देश की
सामाजिक व्यवस्था पर निश्चित रूप से शर्म आएगी। विराम। वैसे भी रिपोर्ट किए गए मामले अक्सर वे होते हैं जिनमें बलात्कार के बाद हत्या कर लाश कहीं डाल दी गई हो या गांव के बड़े लोगों को घटना की जानकारी मिल गई हो और पंचायत संबंधी गुटबंदी के कारण मामला दबा नहीं हो। विराम। जहाँ जहाँ सामंती सामाजिक अवशेष किसी भी कारण से मजबूत बचे हुए हैं वहाँ वहाँ ऐसी घटनाएं बहुतायत में होती हैं, पर रिपोर्ट इक्का दुक्का होती है। विराम। जैसे ही हम इसके सामाजिकता पर सोचना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग का मध्ययुगीन कचरा सामने आता है। विराम। ढोंग और पाखंड के अलबरदार संस्कृति और संस्कारों की झूठी चर्चा छेड़कर एंटी रोमियो स्क्वाड घटित करवाकर समस्या पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। विराम। आज सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और युवा होने की दहलीज पर पहुंचते ही स्वयं की देह को जानने की उत्कंठा भी है। विराम। समाज और परिवार युवा वर्ग के सहज आकर्षण को सहज ढंग से नहीं समझ पाते और न ही युवा वर्ग को समझा पाते हैं। विराम। युवक युवती में आपस में मिलने बात करने और साथ रहने की नैसर्गिक इच्छाएं होती हैं। विराम। जाति धर्म इस इच्छा का और भी बड़ा शत्रु है। विराम। मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था में इस मेलजोल का एक ही इलाज है, सजा और सजा देने में निहित यौनिक कुंठाएं अपना काम करती हैं। विराम। सवाल यह है कि बलात्कार विहीन समाज बनाने का रास्ता क्या है। एक रास्ता है कि खुले समाज का निर्माण जिसमें जाति धर्म की दीवारें टूट जाएं। विराम। स्त्री से दो बातें अक्षम्य हो, बलात्कार और वादा खिलाफी। विराम। कानून सख्त बनाकर देख लिया, कोई बदलाव नहीं आया। विराम। जहां एंटी रोमियो स्क्वाड बने, वहीं सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं। विराम। जहां सामंतवाद बचा है, वहीं सबसे ज़्यादा संख्या में रेप हो रहे हैं। विराम। जहां जहां पितृसत्तात्मक समाज हैं और मातृसत्तात्मक समाज हैं, वहाँ का अंतर देख लीजिए। विराम। जमीन आसमान का अंतर है। विराम। जिस पश्चिम की घोर निंदा हम करते हैं वहाँ अनेक देशों और समाजों में बलात्कार के मामले नगण्य होते जा रहे हैं। विराम। नैसर्गिक यौवन से उत्पन्न प्रेम को दमित करने की नहीं, उसे उत्सव का निश्चल रूप देने की ज़रूरत होती है। विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि
प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सकें। और दोस्तों इस डिक्टेशन की जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।